हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज मुकेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। प्लेलिस्ट स्टार्ट की हमने एक्टिव पैसिव को डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। कई सारी एक्सरसाइजेज मैंने आपके लिए दी हैं, लाइक आई हैव पब्लिश्ड अ न्यू बुक। ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या बनेगा। वी हैव नॉट रिपेयर्ड मशीन, हमने मशीन रिपेयर नहीं की, इसका पैसिव क्या बनेगा। आपके लिए कई सारी एक्सरसाइज दी हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। इसे आपको एंड में लास्ट में सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑल बेल आइकन। साथ में ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, कई सारी प्लेलिस्ट के, उस पर क्लिक करके आप देखें, बहुत नॉलेजेबल चीजें हैं वहां पे। आइए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक्टिव वॉइस जिसमें डूअर प्रेजेंट होता है, या ये कह सकते हो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, तो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का है। मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे ही हैज चेक्ड होमवर्क कॉपीज। मेरे यहाँ कोई टीचर हैं और मैं उनके लिए कह रहा हूं ही हैज चेक्ड होमवर्क कॉपीज, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, डूअर प्रेजेंट है कि उसने होमवर्क कॉपीज चेक की थी। ये एक्टिव वॉइस है। इसे जब हम पैसिव बनाएंगे तो हिंदी में कैसे बनेगा, होमवर्क कॉपीज चेक की जा चुकी हैं उसके द्वारा, या होमवर्क कॉपीज चेक हो चुकी हैं उसके द्वारा। ये इसका पैसिव होगा। पैसिव बनाएंगे कैसे, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ही आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में BEEN बीन लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे परमानेंटली यूज करते हैं पैसिव में। फिर बाय लग के एजेंट, एजेंट मतलब जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट यहां पर कौन सा था, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। सेम रूल्स, वही रूल्स। चलिए पहला सेंटेंस है ही हैज चेक्ड होमवर्क कॉपीज। अब देखिए ही के साथ वर्ब क्या यूज किया है, हैज यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो कॉपीज, होमवर्क कॉपीज चेक हो चुकी हैं, ये आगे आ जाएगा। लेकिन देखिए आप ढंग से, होमवर्क कॉपीज सिंगुलर हैं या प्लूरल है। प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। हैज और हैव में से क्या लगेगा, हैव। उसके बाद पैसिव के लिए BEEN और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या, चेक, तो पहले से ही थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लगाइए चेक की थर्ड फॉर्म चेक्ड, फिर बाय लगाना है ऊपर वाला, एजेंट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लास्ट में जाएगा। लेकिन रोज की तरह कह रहा हूं, ही के रूप में नहीं जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाना पड़ेगा, हिम। मेरे साथ में यदि आपको स्पोकन इंग्लिश में कमांड हासिल करनी है तो सेंटेंस को 2-4 बार रिपीट करके प्रैक्टिस करिए। होमवर्क कॉपीज हैव बीन चेक्ड बाय हिम, होमवर्क कॉपीज हैव बीन चेक्ड बाय हिम। यदि आप बोलोगे तो अपने आप धीरे धीरे बोलने में सफाई आने लग जाएगी। और यदि आपको सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है तो नोट्स बनाते रहे। लिहाजा सिर्फ यदि बोलने से स्पीकिंग भी इंप्रूव हो रही है तो नुकसान क्या है, दोनों काम करिए आप, ये आपको हर जगह हेल्प करेगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव था, नेगेटिव। शी हैज नॉट क्लीन्ड हाउस, उसने मकान की सफाई नहीं की है या वो मकान की सफाई नहीं कर चुकी है। दिस इज एक्टिव वॉइस और इसका पैसिव बनेगा मकान की सफाई नहीं की जा चुकी है उसके द्वारा, या मकान की सफाई नहीं हुई है उसके द्वारा। अब मकान को बोलेंगे हाउस, हाउस आगे आ जाएगा जब पैसिव बनाएंगे। हाउस सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या लगेगा, हैज, लेकिन नेगेटिव है तो हैज हैव के बाद ही नॉट लगेगा। हाउस हैज नॉट, फिर बीन आएगा, BEEN बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय। हाउस हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा हर। अब रिपीट करिए, हाउस हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय हर, हाउस हैज नॉट बीन क्लीन्ड बाय हर। रिपीट करते रहिए मेरे साथ में। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखिए मैं एक बार बता देता हूं कि इंटरोगेटिव बनता कैसे है। ये हैज हैव आगे आ जाता है तो उससे इंटरोगेटिव बनता है। हैज हैव आगे आएगा और सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, उससे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है। देखिए इधर पूछना है क्या उन्होंने ऑफिस की मरम्मत, उसको नवीनीकरण या उसकी नूतन कर दिया क्या, तो हैव दे रेनोवेटेड ऑफिस, है ना। पुराना हो जाता था हम उसको थोड़ा सा मरम्मत करके वापस नया बना देते, उसको हम रेनोवेट कहते हैं। तो ये तो है एक्टिव वॉइस, क्या उन्होंने ऑफिस को रेनोवेट कर दिया है क्या। पैसिव
का यदि इंटरोगेटिव बनाना है, क्या ऑफिस को रेनोवेट किया जा चुका है उनके द्वारा, तो ये इसका पैसिव कहलाएगा। अब देखिए हैव दे रेनोवेटेड, दे के अनुसार आगे हैव आ रहा था, लेकिन यहां ऑफिस आगे आएगा जब पैसिव बनाएंगे, तो ऑफिस के अनुसार हैज हैव में से क्या लगेगा, आप सब जानते हो सिंगुलर है तो हैज लगेगा। हैज ऑफिस BEEN बीन, रेनोवेट की थर्ड फॉर्म रेनोवेटेड, हैज ऑफिस बीन रेनोवेटेड। वापस रिपीट कर रहा हूं, हैज ऑफिस बीन रेनोवेटेड बाय दे का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होगा, देम। बहुत आराम से बारीकी से लेके चल रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ में आए। मैं चारों पार्ट ले रहा हूं, कई सारी बुक्स में तो सिर्फ अफर्मेटिव दिया होता है, मैं सारे टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ले रहा हूं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैज ही नॉट रिटन एप्लीकेशन, क्या वह एप्लीकेशन नहीं लिख चुका है या क्या उसने एप्लीकेशन नहीं लिखी है। ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि आदमी के बारे में बोल रहे हैं। यदि पैसिव बनाना है तो क्या एप्लीकेशन नहीं लिखी जा चुकी है उसके द्वारा, क्या हैज ही एक्टिव था। अब एप्लीकेशन सिंगुलर है तो एप्लीकेशन को आप आगे लाओगे, सिंगुलर है तो हैज में से क्या लगेगा, हैज एप्लीकेशन। मैंने क्या कहता, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट कब इंटरोगेटिव बना रहे हो नेगेटिव बना रहे हो। हैज एप्लीकेशन नॉट, फिर BEEN बीन, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, ही का ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या हो जाएगा, हिम, क्वेश्चन मार्क। हैज एप्लीकेशन नॉट बीन रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा एप्लीकेशन नहीं लिखी जा चुकी है। समझ में आया होगा, ये चारों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दिए हैं और समझ में आ रहा हो तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो चैट बॉक्स में। नेक्स्ट है व्हाई हैव यू नॉट डन वर्क, तुमने काम क्यों नहीं किया है या तुम काम क्यों नहीं कर चुके हो। एक्टिव, काम क्यों नहीं किया जा चुका है तुम्हारे द्वारा, पैसिव। तो वर्क आगे आ जाएगा वाई के साथ में, वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, वाई हैज वर्क, वाई हैज वर्क, फिर उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है, फिर BEEN बीन और डू की थर्ड फॉर्म डन। वाई हैज वर्क नॉट बीन डन बाय, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। Why has work not been done by you? और इधर क्या था, Why have you? You के हिसाब से इधर have लगा था, इधर work आगे आ गया है तो work सिंगुलर है इसलिए verb भी सिंगुलर लगा है। I hope you all understand, ये कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब वो समय आ गया है कि आप सबको, जी आपके लिए चैलेंज है। पिछली बार मिस्टर डालचंद ने, एक स्टूडेंट ने लिखा था, हो सकता है बाद में भी उस वीडियो में और भी कुछ लोग इन क्वेश्चंस के, इन सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बना सकें। साथ में मैंने एक एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन भी दिया है जो करीब करीब जिन जिन एग्जाम में एक्टिव पैसिव आते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ये लास्ट में पढ़ेंगे। मैंने शुरू में बताया था आई हैव पब्लिश्ड अ न्यू बुक, मैंने नई किताब प्रकाशित कर दी है, इसका पैसिव आपको बनाना है चैट बॉक्स में। वी हैव नॉट रिपेयर्ड मशीन, हमने मशीन रिपेयर नहीं की है, इसका पैसिव भी आपको बनाना है। क्वेश्चन इंटरोगेटिव, हैज आशीष टॉट दिस टॉपिक, क्या आशीष ने ये टॉपिक पढ़ा दिया है या क्या आशीष ये टॉपिक पढ़ा चुका है, इसका भी आपको पैसिव बनाना है और कमेंट बॉक्स में रखना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैव दे नॉट सेंड द पार्सल, क्या वो लोग पार्सल नहीं भेज चुके हैं, क्या उन्होंने पार्सल नहीं भेजा है ना। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव। और लास्ट WH वर्ड, व्हाई हैज ही फायर्ड यू, उसने तुमको निकाला क्यों है। इन पांचों का पैसिव वॉइस आपको कमेंट बॉक्स में रखना है। अब मैं आपको एग्जाम की ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे आता है और क्विकली आंसर कैसे निकालना है। आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने बैठ गए तो फ्रैक्शंस ऑफ, एग्जाम में एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। कैसे करना है, जैसे वेयर हैज ही सेंट हर, कोई आदमी ने किसी लड़की को भेजा है तो हम बोलते हैं ना उसने उस लड़की को कहां भेजा है या वो कहां उसे भेज चुका है, ये एक्टिव वॉइस है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसका पैसिव में कन्वर्ट करिए, तो एक एक देखेगा आदमी, एक एक नहीं देखना है। पहली बात यहीं पे सोचना है, वेयर हैज ही सेंट हर, मतलब हैज मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज हैव कहाँ आ रहा है वो एग्जाम्पल डायरेक्ट डिटेक्ट करने हैं। बाकी और कुछ हेल्पिंग वर्ब या कुछ वर्ब आ रहा है तो उसके आप रिमूव कर दीजिए, वो इसका आंसर है ही नहीं है। तो देखिए वेयर हैड हो ही नहीं सकता, वेयर वॉज हो ही नहीं सकता, वेयर है वेयर हैज, ये दो है।
राइट। दूसरा, वेयर हैज ही सेंट हर। अब हर आ रहा है, मतलब ये एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे तब ये हर आगे शी आ जाएगा, है ना। तो वेयर हैज शी बीन सेंट आएगा, तो वेयर हैज शी बीन, देख लीजिए वेयर के साथ शी के साथ हैव नहीं लगता, ये भी रॉन्ग। वेयर हैज शी, क्योंकि शी सिंगुलर है तो हैज आएगा। वेयर हैज शी बीन सेंट बाय हिम, ये सही आंसर है। एग्जाम में ऐसे फटाफट आंसर निकालना है। ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपके अंदर भी जुनून दिखना चाहिए। यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा आपको लगा स्टूडेंट्स? प्लीज राइट योर जेन्युइन फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक, share it with your friends. Otherwise enough. I'll be right back in the next class. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.